Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ कल से अब तक लगातार जारी है। यहां सोपोर के आरामपुरा इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी की है। आतंकियों की ओर से भी फायरिंग की जा रही है। प्रत्यर्पण मामले में लंदन की एक अदालत में पेश हुए भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बड़ा दावा किया, जिसकी वजह से बैंकों का कर्ज लेकर भागे कुछ बड़े कारोबारियों के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। क्योंकि उन्होंने खुद को राजनीति की वजह से बलि का बकरा बनाए जाने का भी आरोप लगाया। विजय माल्या के इस दावे के बाद विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला करने का मौका मिल गया, जिसमें सबसे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। ट्विटर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा कि नीरव मोदी के देश से भागने से पहले प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलते हैं, विजय माल्या के देश से भागने से पहले वित्त मंत्री उनसे मिलते हैं। इन मुलाकातों में क्या छिपा है, लोग ये जानना चाहते हैं। शराब कारोबारी विजय माल्या के दावे पर हमलावर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं रही, बल्कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे कारोबारियों के बहाने मोदी सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस भी सामने आई, जिसके लिए उसके नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया। कांग्रेस ने विजय माल्या की तरफ से किए गए मुलाकात के दावे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली से जवाब मांगा। माल्या कह रहे हैं कि वो मिले और उन्होंने ऑफर किया। जब कोई मिलता है तो वो कोई चलते रास्ते पार्लियामेंट वाली मुलाकात की जिक्र नहीं होता है। कांग्रेस ने शराब कारोबारी के दावों की जांच की भी मांग रख दी। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली भी अपनी सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने विजय माल्या से किसी तरह की औपचारिक मुलाकात से इनकार किया। फेसबुक पर डाली गई पोस्ट में जेटली ने लिखा कि तथ्यों के आधार पर यह बयान बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे सच्चाई नहीं झलकती। 2014 के बाद से मैंने कभी भी उन्हें मिलने का समय नहीं दिया, इसलिए उनसे मेरी मुलाकात का कोई सवाल ही नहीं उठता। विजय माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे कभी उनको कभी टाइम नहीं दिया। अरुण जेटली ने यह भी दावा किया कि कुछ साल पहले संसद में छोटी सी मुलाकात के दौरान भी उन्होंने माल्या से किसी तरह का दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली की सफाई के बाद लंदन में मौजूद शराब कारोबारी विजय माल्या एक बार फिर संसद में मुलाकात का दावा किया। There was no need for any scheduled meeting ever because we were in parliament together. I used to bump into him all the time. भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलने के दावे के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग करते हुए पीएम से पूरे मामले की जांच करवाने को कहा है। हालांकि जेटली ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन इसके बाद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मांग की कि माल्या को देश से जाने देने के मामले की जांच होनी चाहिए। वो तो यही है कि हमने समझौता करने के लिए तैयार हुए कि नहीं हुए, माल्या को मिले नहीं मिले, यही है। हाँ, उसमें तो इसमें कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये आज ये मामला उठा है और उसने माल्या ने भी कहा है कि अरुण जेटली जानते थे कि मैं देश को छोड़ के जाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि विजय माल्या ने लंदन में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री को तुरंत ही इस मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश देने चाहिए। अरुण जेटली को जांच पूरी होने तक वित्त मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरुण जेटली वित्त मंत्री जो बैंकों के सभी मामले देखते हैं, उनसे विजय माल्या मिलके और उनकी सलाह पे वो भारत छोड़ के लंदन गए। जितना दोषी विजय माल्या है, उतना ही दोषी इस सरकार में बैठे हुए वित्त मंत्री भी हैं। माल्या का ये बयान कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की और कोई सेटलमेंट का प्रस्तावना की, ये बिल्कुल असत्य है। मैंने कभी अपने ऑफिस में, अपने घर पे कभी उनको कभी टाइम नहीं दिया जब से हम लोग सरकार में हैं, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे और कभी कभी आया करते थे। तो एक दिन ये देखकर कि मैं वहाँ बैठा हूँ और उठ के अपने कमरे की तरफ जा रहा था हाउस से, तो भागते भागते मेरी तरफ आए और कुछ शब्द कहने लगे कि मैंने कुछ सेटलमेंट की प्रस्तावना की है। तो मैंने उनको कॉन्वर्सेशन एंटरटेन करने का अवसर भी नहीं दिया और केवल ये कहा कि आप
जो कहना है बैंकर्स को कहिए, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी थी कि वो इस तरह के ब्लफ पहले भी करते रहे हैं। ये सब जो फरार हो गए अपने देश को लूट के, और जनता की पैसा जो बैंकों में जमा होता है उसको लूट के जो फरार हो गए बिना सरकार की जानकारी या उसके आगे सरकार की और कोई भूमिका है तो वो बताए, स्पष्टीकरण करे या उसके अंदर कुछ जांच हो, लेकिन ये असंभव है। ये शक था, अब ये यकीन में बदल चुका है। ये सच होता तो उस वक्त कहते ना, ये अब ये मनगढ़ंत वित्त मंत्री भी बना रहे हैं कहानी, तो इसकी सच्चाई को कैसे माना जाए? अगर ये सच होता तो वित्त मंत्री उस वक्त ज़रूर बताते, और अगर उन्हें होकर ऐसा हुआ है और नहीं बताया तो वो इससे बड़ा गुनाह है कि आपने सदन से छुपाया, आपने देश से छुपाया। भारत की ओर से लंदन की एक कोर्ट में मुंबई की आर्थर रोड जेल का एक वीडियो पेश किए जाने के बाद विजय माल्या की मुश्किल बढ़ गई। इससे पहले अपना प्रत्यर्पण रोकने के लिए विजय माल्या ने भारत में जेलों की हालत खराब होने की दलील दी थी। लेकिन न्यूज 18 को मिले वीडियो में मुंबई की आर्थर रोड जेल की अलग तस्वीर सामने आई। जेल के बैरक नंबर 12 में साफ सफाई और कुदरती रोशनी नजर आई। इसके अलावा पंखे, ट्यूबलाइट और टेलीविजन का भी इंतजाम दिखा। कैदी के लिए सेल से जुड़ा हुआ एक साफ सुथरा बाथरूम नजर आया। साथ ही वीडियो में बैरक के पास घूमने फिरने की जगह भी दिखी। लंदन में विजय माल्या ने भारत को प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ जेलों की बदहाली की दलील दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने जेल का वीडियो पेश करने को कहा था। लेकिन भारत की ओर से पेश किए गए वीडियो से विजय माल्या के दावों की हवा निकल गई। करीब 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगने के बाद विजय माल्या भारत से फरार, और उनको भारत वापस लाने की याचिका पर लंदन की कोर्ट में अरसे से सुनवाई चल रही है। भारत की ओर से जेल का वीडियो कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन सुनवाई के बाद बाहर निकले विजय माल्या ने वीडियो पर तंज कसा। इसके साथ ही विजय माल्या ने भारत में बैंकों की रकम चुकता कर देने का दावा भी किया। before the Karnataka High Court in India. I hope the honorable judges will consider it favorably. उधर विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट 10 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल के दाम में 13 पैसे और डीजल 11 पैसे में बढ़ोतरी इसमें दर्ज हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए और डीजल 73 रुपए 8 पैसे बिक रहा है। आमतौर पर सितंबर के महीने में बारिश कम होती है, लेकिन इस बार तो सितंबर की बारिश देश के कई हिस्सों पर सितम ढा रही है। हालत यह है कि गुस्साई गंगा नदी का पानी कई राज्यों में खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, जिसकी चपेट में आकर सैकड़ों गांव जल समाधि ले चुके हैं, क्योंकि मौसम के बदलते मिजाज के साथ बाढ़ की शक्ल और भी भयानक हो गई है, जिसके आगे सब बेबस हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में आफत की ये बारिश लोगों पर मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट रही है। सैकड़ों मकान, कई स्कूल और दूसरी कई इमारतों को इससे नुकसान पहुंचा है, तो कई लोगों की जान भी पानी के इस भंवर में फंसी है। कई नदियां और नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गंगा नदी भी गुस्से में है और उसकी राह में आने वाले कई इलाके जल समाधि ले चुके हैं। ये गुस्सा भी इसलिए है क्योंकि जितनी बारिश पहले 3 से 4 दिन में होती थी, वो अब 1 दिन में हो रही है। यही वजह है कि पिछले 33 साल में बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों का दायरा चिंता की लकीर को पार करता हुआ 25% बढ़ गया है। बिहार के भागलपुर में भी बाढ़ से भारी तबाही का अनुमान लगाया जा रहा है। वहां बादल इस कदर बरसे कि एक सड़क मिट्टी की तरह पानी में बह गई। वहां से गुजर रहे लोग बीच में फंस गए। पानी के सैलाब में एक गाड़ी और एक ट्रक बहने की भी आशंका जताई गई, जिन्हें ढूंढ निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। साथ ही बचाव दल के सदस्यों ने नाव की मदद से वहां फंसे लोगों की जान बचाई। बाढ़ से जूझते भागलपुर में गंगा नदी का गुस्सा भी देखने को मिला, जहां एक स्कूल की इमारत पलक झपकते ही भरभराकर नीचे गिर गई। स्कूल की इमारत पहले ही कमजोर हो चुकी थी, दीवारों में दरारें पड़ गई थी, जबकि भवन के पास गंगा नदी का पानी जमा हो गया था। इसी दौरान इमारत का एक बड़ा हिस्सा नीचे गिरा और बाद में पूरी की पूरी इमारत ढेर हो गई। खतरे को देखते हुए स्कूल को पहले ही खाली कराया जा चुका था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रशासन की तरफ से गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई गई। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बताया गया। बाढ़ की वजह से भागलपुर के कई गांवों का संपर्क कट गया। गंगा नदी के किनारे बसे कई गांव जो डूब क्षेत्र के दायरे में थे, उन्होंने जल समाधि ले ली। वहीं कटिहार में भी गंगा नदी का पानी कई गांवों को अपने साथ बहाकर ले गया। प्रशासन की तरफ से बताया गया कि कटिहार के कई ऐसे इलाकों में बाढ़ आ गई जहां सालों से गंगा नदी का पानी नहीं पहुंचा था।
जिसकी वजह से वहां के हालात काफी बिगड़ गए। बिहार के वैशाली में भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आई, जिन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए बचाव दल के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गांव-गांव घूमकर वहां फंसे लोगों की खबर ली गई। इस दौरान वहां फंसे मवेशियों को भी बचाया गया। निचले इलाके में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब है। गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दूर दूर तक सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बर्बाद होने का दावा है। वैशाली के 20 से ज्यादा गाँव में लगभग सभी मकान छत तक डूब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की 30 लोगों की टीम को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। साथ ही गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। अभी बिहार के 13 जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं, जिसका असर करीब 70 लाख लोगों की जिंदगियों पर पड़ा है। हालांकि बाढ़ की मार से जूझते बिहार में हर साल इस तरह के हालात बनते हैं। राज्य की आधी आबादी हर साल बाढ़ के खतरे में रहती है।